हेलो टॉपर्स, यश भैया दिस साइड। फाइनली गुरु भैया की एमसीक्यू सीरीज आ चुकी है आपका एमसीक्यू का डर भगाने। जाओ उसको देखो और 100 और 100 अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लेके आओ। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड आप सभी का स्वागत है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के भर भर के एमसीक्यूज, सारे टाइप्स के एमसीक्यूज। इस वीडियो को अगर एंड तक आप देख लेते हैं, पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन हो जाएगा, सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करना है, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में बताना है कि आपका टोटल स्कोर क्या बना। हमें भी पता चलेगा और बाद में जब आप फिर से वीडियो देखेंगे तो आप अपना इंप्रूवमेंट खुद चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ूंगा, पॉज लूंगा और फिर मैं आंसर बताऊंगा। ऑप्शन अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस भी पढ़ूंगा। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पिछले चैप्टर में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कमेंट्स में आप सही आंसर बताना, बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में भी बहुत आता है कि आप 4 पॉइंट्स बताइए डीपीएसपी के, और एक बॉक्स दिया हुआ है इस चैप्टर में, वो आपसे बनना चाहिए, उसी से 4 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, व्हाट इज द फंडामेंटल एंड बेसिक टेस्ट ऑफ अ नेशंस इंडिपेंडेंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। What were the 3 major objectives of Nehru's foreign policy? एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक वर्ड भी मिस किया मार्क्स नहीं मिलेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्वेशन ऑफ सोवरेनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और हमारा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनना चाहिए। India's policy of non-alignment aimed to achieve security primarily through which of the following? इंडिया कैसे अचीव करने की कोशिश कर रहा था? करेक्ट आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, ऑप्शन नंबर बी। Which leader was a vocal advocate for India to follow a more pro-US foreign policy because that bloc claimed to be pro-democracy? इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जो इस चीज पे मानते थे? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। In 1956, India led a global protest against Britain's neo-colonial invasion of which country? 1956 क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ही बन जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। Why did India refrain from joining the public condemnation of the USSR when it invaded Hungary in 1956? किसको इन्वेड किया? हंगरी को। कौन से ईयर में किया? 1956 में। 2 क्वेश्चन बन गए। The correct answer is option number C. India attempted a difficult balancing act within its non-aligned policy. Which political parties in the 1950s and 1960s were notably opposed to communism and advocated for a pro-US foreign policy? अगर कोई भी ऐसा है जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, मतलब वो राइट साइड आ जाएगा, वो राइटिस्ट उसमें आएगा। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो राइट साइड में हमें देखने को मिलती है टिल्टेड? भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। The Indian national movement was a part of worldwide struggle against which 2 forces? कौन सी वो 2 forces थी? Very easy, colonialism and imperialism, option number B. What factor often forced developing countries to focus on modest goals like peace and development in their neighborhood? The correct answer is lack of required resources for international advocacy. इतनी resources ही नहीं रहती हैं। In which month and year did India convene the Asian Relations Conference? ये हमें कब देखने को मिली थी? The correct answer is March 1947. India made earnest efforts for the early realization of freedom from which nation from Dutch colonial rule? यहाँ पर हम डच की बात कर रहे हैं। The correct answer is option number B, Indonesia. Question number 13. द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब वो भी क्वेश्चन बन सकता है। विच मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस इज कॉमनली नोन एज डैश? इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड इन सितंबर 1961? कहाँ हुई थी ये? बेलग्रेड में हुई थी। Who amongst the following was not part of the core leadership of नाम? कौन नहीं था उसका? ये सब में से चर्चिल जी बिल्कुल भी पार्ट नहीं थे। ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, बट ये नहीं थे। द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच इंटरनेशनल मूवमेंट? ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, NAM। India was a staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed which system in South Africa? ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या बहुत बुरी चीज चलती थी? अपार्थीड। हमें बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता था। What was the clear manifestation of linkages between India and overseas Indians during the freedom struggle? ये NCERT की लाइन है डायरेक्ट, आपसे बनना चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी। अब मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि कौन लीड कर रहा था? जो हमारी ये इंडियन नेशनल आर्मी है वो किसने बनाई थी? कौन उसके मेन नाम हमारे सामने निकल के आते हैं? कमेंट्स में बताना। नेहरूज एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिटवीन इंडिया एंड विच रीजन? तो हमारे किससे थे भाई? एशिया एंड अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। India was one of the first countries to recognize the communist government of China after the revolution in which year? कौन से ईयर में हुआ था? वेरी इजी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बहुत पास, 1949। द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इतने में बन जाना चाहिए। किसके बीच में साइन हुआ था? नेहरू जी एंड जो इनले। नाम याद रखना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम बोलते हैं 5 से पंचशील अग्रीमेंट। Which Central Asian region historically caused tension between India and China and was taken over by China in 1950? Tibet. Very simple. In which year did the Tibetan spiritual leader Dalai Lama, question के अंदर question, seek and obtain political asylum in India? Political asylum इन्हें मिला हुआ था, कब मिला था, कौन से ईयर में? 1959, ऑप्शन नंबर सी। चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन इंडियन टेरिटरी। द अक्षय चेन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, लद्दाख का एरिया, एंड मच ऑफ विच अदर स्टेट? दूसरा कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। वॉट वॉज द एक्रोनिम फॉर द रीजन नोन एज अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द 1962 कॉन्फ्लिक्ट? ये हमने पढ़ा हुआ है, बताइए। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NEFA। The 1962 Chinese invasion coincided with which global crisis involving 2 superpowers? कौन से ऐसे, और मतलब अगर हम बात करते हैं 1962 इन्वेजन की, तो किससे ये एकदम बिल्कुल टकरा गया था? दोनों चीजें हमें साथ में सेम समय पे देखने को मिल रही थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। Which Indian defense minister resigned from the cabinet following the 1962 India China war? उस समय कौन थे भाई? VK मेनन। Who was the first top level leader as external affairs minister to visit China in 1979 to resume normal relations? बहुत सारे बच्चे गलत बोल देंगे, वो राजीव गांधी जी बोल देंगे, नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात करी जा रही है, क्वेश्चन में ही हिंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। The rift between China and Soviet Union caused a split in which Indian political party in 1964? तो CPI में स्प्लिट आ गया था। The leaders of the pro-China faction of the CPI formed a new party. इन्होंने कौन सी पार्टी बना ली थी? इन्होंने CPI-M, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टी बना ली थी। Where is the largest Tibetan refugee settlement in India located? ये तो बहुत सिंपल है, हमें धर्मशाला में देखने को मिलता है। द इंडिया पाकिस्तान, अच्छा एक और चीज कमेंट्स में बताना, धर्मशाला में कहाँ देखने को मिलता है? ये तो बनना चाहिए, बहुत ईजी है। द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 was signed between नेहरू जी एंड विच पाकिस्तानी लीडर? तो 1960 में हुई, नेहरू जी और किसके बीच में हुई? जनरल आयूब खान के बीच में। Which international organization mediated the resolution of the long-term dispute over river water sharing between India and Pakistan? ये आता है, बहुत बार आता है, किसका रोल था इसके बीच में? वर्ल्ड बैंक का, ऑप्शन नंबर बी। In April 1965, Pakistan launched army attacks in which area of Gujarat? तो गुजरात के किस एरिया में हुआ था? रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर ए। The 1965 hostilities ended with the signing of which agreement in January 1966?
1966 में कौन सा अग्रीमेंट हुआ था? द करेक्ट आंसर इज टाशकेंट अग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। विच नेशन ब्रोकर्ड द टास्केंट अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इसे किसने किया था भाई? हमारे सोवियत यूनियन ने। टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस, इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, विथ विच कंट्री? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के साथ। Which agreement was signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972? बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, इनको भूलना मत। फॉर्मेलाइज पीस आफ्टर द 1971 वॉर। तो इसके पहले टाशकेंट अग्रीमेंट हुआ था, इस समय कौन सा हुआ था 71 वाले वॉर के बाद? इसके बाद हमें शिमला अग्रीमेंट देखने को मिला था। नाम याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं। The 1999 confrontation between India and Pakistan in the Mashko, Dras, Batalik areas is known as, very easy, इसका एक बॉक्स भी आता है चैप्टर में, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। Who led the military takeover of Pakistan government soon after the 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? तो किसका भाई हमें वहां पर मेन रोल देखने को मिला था? कौन रूलर आ गए थे हमारे वहां पे मिलिट्री में? परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। Which Indian Prime Minister ordered the counter-offensive on the Punjab border during the 1965 war? काउंटर ऑफेंसिव से याद आ गया मुझे, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये सीधा निकल के आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी। Which major achievement has been made in recent times to encourage movement of citizens between India and Pakistan? The correct answer is operation of train and bus service. In which month and year did India undertake its first nuclear explosion? तो ये हमें कब देखने को मिला था? ये हमें देखने को मिला था मई 1974 में, 1974। Under whose guidance was India's nuclear program initiated in the late 1940s? तो किसकी गाइडेंस में हो रहा था ये? होमी जे भाभा, वेरी इंपॉर्टेंट। India refused to sign which 1968 treaty because it considered it discriminatory? 1968 से ही बनना चाहिए। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। कौन सी लोकेशन में? मई 1998, वेरी इजी, पोखरन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज सीटीबीटी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटीज? तो सीटीबीटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। 2 मार्क्स में आता है कि एनपीटी और सीटीबीटी का मतलब क्या होता है। चैनल पर प्रॉपर फंसना पक्का है कि वीडियोस आ गई हैं। फंसना पक्का है मतलब पूरे पीवाईक्यूज, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड हैं, और ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स की आ गई है। वेबसाइट एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी अवेलेबल हो गए, तो पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ ले लो, वीडियो करना है तो वीडियो कर लो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लेजेंडरी सीरीज है ह्यूमैनिटीज की। India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes which key principle? तो इंडिया क्या बोलता है? हालांकि अब इंडिया की आइडियोलॉजी में, सोच में चेंज आ गया है, बट एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए नो फर्स्ट यूज। इस क्वेश्चन को देखते हुए, द जनता पार्टी गवर्नमेंट विच केम टू पावर इन 1977 अनाउंस्ड अ पॉलिसी ऑफ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। ये बोलते थे कि अब टिल्टेड हो, लेकिन अब हम जेन्युइन रहेंगे, एक तरफ ऐसे टिल्ट नहीं करेंगे। Which department was established in India in November 1962 following the China War? तो 1962 नवंबर में क्या हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। और नवंबर 1965 में क्या हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। पहले प्रोडक्शन फिर सप्लाईज। कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबर्स डिरेल्ड विच 5-year प्लान लीडिंग टू 3 annual plans? द करेक्ट आंसर इज थर्ड प्लान। Which Indian state was granted statehood as a result of the reorganization of Northeast after the China War? Nagaland. Between 1962 and 71, India faced how many wars? तो टोटल में इंडिया की कितनी वॉर्स हो गई थी इस बीच में? 3, 2 पाकिस्तान के साथ, 1 चाइना के साथ। India's nuclear doctrine reiterates its commitment to what kind of nuclear disarmament? ग्लोबल, वेरिफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। अब असर्शन रीजन। असर्शन, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन May 1974 was officially termed as peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है।
The 1962 China War induced a sense of national humiliation in India while simultaneously strengthening a spirit of nationalism. Reason: for the first time in Indian history, a non-confidence motion against the government was moved and debated in Lok Sabha. दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा. Assertion: developing countries like China often pursue more modest goals in the international system than advanced states. Reason: these countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system and are often economically dependent on more powerful states. सुनने में तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यहां पर अगर इंडिया का नाम लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ चाइना की बात करी जा रही है. चाइना आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. असर्शन: इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी ऑफ 1968. इंडिया कंसिडर्ड एनपीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एज इट sought to legitimize the monopoly of 5 nuclear weapon powers. तो सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है. The Janata Party government in 1977 announced a policy of genuine non-alignment. तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, सही है. This was intended to correct a perceived pro-Soviet tilt that had developed in India's foreign policy. तो भाई दोनों सही हैं और एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. और इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट नहीं करा है, प्लीज करिए. वीडियो को नंबर 1 रैंक कराना है. एक कमेंट एक लाइक से भी फर्क पड़ता है. 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारा बहुत भला हो जाएगा. कोई भी छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हार्ट बना दीजिए, प्रीमियम वीडियो, मजा आ गया, बेस्ट वीडियो, और साथ में वीडियो को लाइक करिए और देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करिए. असर्शन: इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूके वॉज स्ट्रेन्ड इन 1958. और रीजन दिया हुआ है, इंडिया led the world protest against Britain's neo-colonial invasion in Egypt over the Suez Canal issue. Suez Canal की बात करी जा रही है. ऊपर हमने पढ़ा हुआ है. आप बोलोगे दोनों सही हैं, लेकिन गलत. यहां पर ईयर गलत मेंशन्ड है. हमने ऊपर ईयर क्या पढ़ा था? 1956. इतना सा अंतर आ जाता है. तो A is false but R is true. Assertion: following the 1971 war, Indira Gandhi's personal popularity soared in India. The decisive victory was seen as a sign of India's growing military prowess, and the Congress party won large majorities in subsequent assembly election. तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है. चलिए इसको पढ़िए. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप पढ़िए. मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं क्योंकि आप गलत भी पढ़ सकते हैं, गलत आंसर कर सकते हैं. पढ़िए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को और आंसर करिए. The correct answer is ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3. ये 4 गलत दिया हुआ है. इसको पढ़िए, इसको आंसर करिए. इसमें भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है. थर्ड जो है वो गलत है. इंडिया ने साइन नहीं किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट आर करेक्ट? इसमें से कौन से करेक्ट है बताइए. तो इसमें एक मैं हिंट देता हूं, कोई एक गलत है. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है. नहीं, इमीडिएट कोई मिलिट्री असिस्टेंस इंडिया को नहीं मिला था. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर द 1962 वॉर, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बताइए इसमें से आपको कौन से सही लग रहे हैं. फिर से हिंट देता हूं, एक गलत है. थर्ड हमारा गलत है. तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिटवीन 1947 एंड 1960. तो इसमें फोर्थ वाला पॉइंट गलत है. और आप बताइए कौन सा गलत है. कोई सा गलत नहीं है. तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया. विच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज बर्थ एज अ नेशन? देयर वॉज अ ग्लोबल कंसेंसस टू अबॉलिश यूएन. नहीं भाई, फोर्थ गलत है, बाकी सही है. तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है. मैच द फॉलोइंग. ओके, बैंडोंग कॉन्फ्रेंस मुझे मालूम है 1955. उसके बाद डी, इंडिया सोवियत, ये हमने पढ़ा हुआ है अगस्त 1971. तो डी का 3 हो गया, डी का 3 हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2, डी का 3. ऑप्शन ए सही है. मैच द फॉलोइंग. इसको मैच करिए. इसका ये आना चाहिए, 2 का ए आना चाहिए. पोखरन का क्या आना चाहिए भाई? सी का 1 आना चाहिए. तो ये सी हो गया. तो सी का 1 और हाँ, ऑप्शन ए हमारा फिर से सही है. मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद द मूवमेंट्स अग्रीमेंट्स दे आर एसोसिएटेड विद. बताइए, तो बहुत ईजी अपन ने करा हुआ है. बताइए. ए का 3 होना चाहिए. तो ए का 3 कहाँ दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है. अब बाकी आप बताइए.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स विद द लीडर्स हु साइंड देम। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, वेरी इजी करा हुआ है हमने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए का 2। भाई हमने शिमला अग्रीमेंट देखा हुआ है हमारा इंदिरा गांधी जी का। बी का हमारा 3 होना चाहिए, तो बी का हमारा 3 है। ठीक है, और बाकी भी सही है। अब इसको बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन्ड बाय और इन्वॉल्विंग इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट, सबसे आखिरी में क्या हुआ भाई? ऑब्वियसली ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही है। 75th क्वेश्चन को भी जमाइए। वीडियो लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। फंसना पक्का है प्रीमियम नोट जरूर से चेक करना, फ्री मटेरियल का भी लिंक मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज 2, 3, 4, 1। नीचे वाले को भी जमाइए। इसमें आउटब्रेक ऑफ फुल स्केल इंडिया चाइना वॉर, डिपार्टमेंट तो इसके बाद आया ऑब्वियसली, तो 2 के बाद 1 आएगा। साइनिंग ऑफ ताशकंद अग्रीमेंट, ठीक है, ये भी बात का हो गया। और पहले प्रोडक्शन आया फिर सप्लाईज आया, तो 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, और 2 के बाद 3 आएगा। हाँ ठीक है, ये हमारा सही है। इसको भी भाई जमाइए। बांग्लादेश वॉर के बाद, क्राइसिस के बाद क्या हुआ? तो देखो सबसे पहले, हाँ ये सीक्रेट विजिट हुआ था, हमें मालूम है। थर्ड, इन दोनों में से कोई सही होगा। 1 और 4 में से क्या पहले हुआ है? साइनिंग 20, हाँ पहले साइन किया, क्योंकि हमें खतरा था तो हमने पहले ही साइन कर लिया था। ये हमारा सही है। इसको जमाइए। 1965 इंडिया पाकिस्तान। तो देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ना दिमाग दौड़ाने से ही बन जाता है। ये देखते हैं सबसे पहले और सबसे आखिरी में क्या हो सकता है। तो इसमें हर जगह 2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सबसे आखिरी में हुआ है। सबसे पहले हाँ रन ऑफ कच्छ में हुआ था, फिर काउंटर ऑफेंसिव, और ये पहले हुआ था, फिर ये हुआ था। तो 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अरेंज द फॉलोइंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपैक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बताइए, सबसे पहले तो रेजिग्नेशन ही हुआ था, तो इन दोनों में से ही कोई सही होगा। और 1, 2 में से पहले क्या हुआ? तो पहले नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 3, 2, 1, 4 इज करेक्ट। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। फंसना पक्का है सीरीज, प्रीमियम नोट्स, रैपिड रिवीजन, एमसीक्यू सीरीज, फ्री मटेरियल, बढ़िया बढ़िया लिंक्स हैं। व्हाट्सएप पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ढेर सारा प्यार। आई होप आपने फुल स्कोर करा होगा। नहीं करा तो कोई बात नहीं, आगे आपसे गलतियां नहीं होंगी। हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। ढेर सारा प्यार। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।